नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो तार जाते करे मंगल करे ओम ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज पावे निज पदिराज। इस भव के सभी दुखन के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश करके मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार प्रारंभ हो गया है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। मिथ्या दर्शन का स्वरूप इस पर अपन चर्चा कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण ये अधिकार है। इसमें जो प्रश्न था पीछे किताब प्रयोजनभूत तत्वों को और अप्रयोजनभूत तत्वों में भेद करके प्रयोजनभूत तत्व को तो जानना और अप्रयोजनभूत तत्व में जानना, कम जानना, ज़्यादा जानना, अन्यथा जानना, उससे सम्यक दर्शन का मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध तो केवल और केवल एकमात्र जो जीव तत्व है और उसके आश्रय से जो बाकी के शेष तत्व खड़े होते हैं उनकी सही यथार्थ प्रतीति, सही जानकारी, सही निर्णय, सही ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके बिना जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो अन्य नाना प्रकार की बातें हैं उनमें विशेष लाभ हानि नहीं है। इसलिए उनको जानने का भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना कोई फायदेमंद नहीं है। इसलिए टोडामल्ली साहब से ये प्रश्न किया कि साहब जब तक हम आत्मा को नहीं जाने तब तक यथार्थ प्रतीति कैसे हो। माने हमें जब पदार्थ दिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो कैसे हम जानेंगे। इसलिए अब हमें केवल ज्ञान है नहीं और केवल ज्ञान में सब कुछ दिखता है, हमें तो कुछ दिखता नहीं। इसलिए हमेशा बात तो टोडामल्ली साहब ने इसका जवाब दिया कि भाई जिसको जानना जरूरी है उतना ज्ञान तो तेरे पास है। जो बात जानना जरूरी है, जिसके बिना सम्यक दर्शन सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती, उतना ज्ञान तो तेरे पास वर्तमान में है। और रही केवल ज्ञान की बात, तो केवल ज्ञान में जो चीज़ें झलकती हैं उससे आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं। केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है, इससे जीव के सुख का क्या संबंध है? हल में है कि नहीं है? इससे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि थोड़ी होती है। इसलिए और वो तो बहुत बात की दशा है। जिनेंद्र भगवान तो जब 12वें गुण स्थान में थे पूर्ण सुखी हो गए थे, जब मुनिराज थे बहुत सुखी हो गए थे, केवल ज्ञान तो नहीं था। इसीलिए केवल ज्ञान कोई मापदंड नहीं है कि सुखी हो जाएगा, सब ज्ञान हो जाए। वो एक अलग प्रकरण है कि साहब केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, वो सब जानते हैं, जानने को कुछ शेष नहीं था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वास्तव में तो जो प्रयोजनभूत तत्व है वो तो हम अभी इसी समय जान सकते हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं। अब इसी में एक प्रश्न उठता है, वो उससे बना सकते हैं, वो प्रश्न रिलेटिव हो सकता है, कर सकते हैं कि जैसे ये प्रश्न किया कि साहब हम जब तक हम पर पदार्थ हमें भाषित नहीं हो, सारे पदार्थों का ज्ञान नहीं हो, तब तक हम उनका त्याग कैसे करें, ग्रहण कैसे करें, हमें क्या पता। इसी एक प्रश्न ये भी बनता है कि हम साहब इतने साल से आत्मा सुनते हैं, आत्मा दिखाई तो देता नहीं,
ये पहले लिया है मैंने, ये सब प्रकरण लेता हूँ कि आत्मा दिखाई देता नहीं तो आत्मा का अनुभव कैसे करें, आत्मा की प्रतीति कैसे करें। और शरीर, संयोग, घर गृहस्थी ये सब दिखाई देता है, ख्याल में है कि नहीं है। सो इनकी प्रतीति बनी रहती है और आत्मा तो दिखाई तो देता नहीं। जब भी देखने जाओ तो ये शरीर ही दिखता है, ये प्रश्न होता है। और आत्मा की जब हमें पता चल गया कि विषय भोगों में सुख नहीं है, हमें पता चल गया संयोगों में कोई सुख नहीं है और छोड़ना पड़ेगा, ये हमें पता चल, फिर भी हमारा श्रद्धान क्यों नहीं होता, ख्याल में ही नहीं। तो भाई श्रद्धान इसलिए नहीं होता कि ये जो पता चला है ये क्षेयोपशम ज्ञान के आधार से पता चला है। और जब क्षेयोपशम ज्ञान के आधार से पता चला हुआ है तो वो क्षेयोपशम में ही है, प्रतीति रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम क्षेयोपशम ज्ञान से ज़्यादा जाते ही नहीं, ख्याल में ना। इस जानकारी से ही संतुष्ट होते हैं। और संतुष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे लिए आत्मा में सुख मिलेगा ये विश्वास नहीं आता, ख्याल में। जैसे देखो प्रॉब्लम क्या है, तो दुनिया में एक आदमी ने पढ़ाई करी और वो इंजीनियर बन गया, ख्याल में ना। फिर उसका मकान दुकान बन गया, बढ़िया पैसे वाला बन गया, तो ऐसी प्रतीति आती है कि इंजीनियर बनने में फायदा है, ठीक है कि नहीं। अब एक जीव सम्यक दृष्टि है, अब उसके क्या दिख रहा है, ख्याल में ना। वो तो हमारे जैसी रोटी खा रहा है, हमारे जैसे घूम रहा है, तो किसको विश्वास आए कि साहब आत्मा से सुख मिलता है। इसलिए अब वो बाहर में तो कुछ दिखाई देता नहीं। और देखो मजेदार बात, दुनिया में वैज्ञानिक जो पढ़ाई है, साइंस की जो पढ़ाई है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि न्यूटन ने कोई खोज करी तो न्यूटन को मान के चलो 50 वर्ष लग गए, 30 वर्ष लग गए वो खोज करने में। वो खोज करके उसने कोई सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, तो अब तुम्हें खोज करने की उस संबंधित जरूरत नहीं है। बस अब तुम्हें 11th में 10 मिनट में वो सिद्धांत बता दिया जाएगा, तुम 10 मिनट में समझ जाओगे। जिस काम को न्यूटन को कितने साल लग गए, 30 साल लग गए काम करने में, तुम्हें कितने मिनट में समझा दिया। और न्यूटन ने कितनी बुद्धिशाली था, कितनी तीक्ष्ण शक्ति लेके आया था, जबकि हम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं लाके आए। फिर भी हमें जिस काम को उसको 30 वर्ष लगे, हमें 5 मिनट में समझ में आ गई। ये होती है पढ़ाई, ये होती शिक्षा। शिक्षा माने आप एक दूसरे को प्रदान कर सकते हो और उससे आगे बढ़ सकता है। आपको उसका अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं है, ख्याल में है ना। इतिहास लिख दिया गया, आपने रट लिया, आप इतिहास के जानकार हो गए। साइंस में, विज्ञान में लिख दिया, आप विज्ञान के जानकार हो गए। माने आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो सारी चीज क्षेयोपशम ज्ञान के आधार से चलती जाएगी। ख्याल में आ गई ना, क्लियर है ना। लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा हुए नहीं, इस पृथ्वी पर अनंत अनंत धर्मात्मा ज्ञानी हुए, सब हुए, लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। महावीर भगवान ने जो आत्मा का अनुभव किया था, वो आत्मा का अनुभव किसी दूसरे को नहीं दे सकते थे। वो अरविंद जी को स्वयं का करना पड़ेगा। अरविंद जी कहेंगे कि मैंने महावीर का तो धर्म अपना लिया, कि अपनाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जिस आत्मा का अनुभव किया और जिस विधि से किया, वो बिल्कुल वापस वैसी की वैसी अपनानी पड़ेगी। साहब उनने इतनी मेहनत करी कि उतनी तुम्हें करनी पड़ेगी। धर्म ऐसा है, इसलिए धर्म के विद्यालय नहीं खोले जा सकते, इसलिए धर्म की यूनिवर्सिटियां नहीं खोली जा सकती। अंदर समझ में आ रहा है। अब मजेदार बात है कि हमने धर्म को भी वैसे ही समझ लिया है, उसी स्टाइल में कि यूनिवर्सिटी खोलो, दर्शन खोलो, ये करो। हम धर्म पढ़ाने की चीज नहीं है, धर्म अनुभव करने की चीज है। अगर पढ़ाने से किसी को धर्म हो सकता तो फिर धर्म बहुत आसान हो जाता। फिर तो हम 50 सम्यक दृष्टि खड़े कर देते 1 मिनट में, जैसे हम इंजीनियर खड़े कर देते ना, डॉक्टर खड़े कर देते ना। 5 साल 10 साल में 10 कॉलेज बनाए और हजारों डॉक्टर खड़े कर दिए, क्योंकि उसकी शिक्षा में कुछ नहीं है। उसमें सीधा सा गणित है, ये वाला फॉर्मूला इस बीमारी में काम करता है, बस तुम्हें ये याद करना है। वो फॉर्मूला कैसे बना, किसने बनाया, और तुम्हें वो बनाने बैठना
तुम्हें सिर्फ जानकारी लेना है कि पीलिया में कौन सी दवाई चलेगी और ये कैसे काम करती है, इतनी पता होनी चाहिए। तुम्हें उसके लिए खुद का पीलिया नहीं करना है, खुद को पीलिया की दवाई नहीं की सेवन करना है, नहीं समझा। डॉक्टर जिन बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर ऐसा हो कि वो बीमारी पहले तुम्हें होनी चाहिए तब तुम उसके स्पेशलिस्ट बनोगे, बोलो कौन बनेगा डॉक्टर? कैंसर का कोई डॉक्टर बनेगा? फिर हार्ट का डॉक्टर कोई कभी हम ही मर जाएंगे कल में ही रहे। आत्मा बिल्कुल वैसा ही है। आत्मा के संदर्भ में पढ़ाई से काम नहीं चलता, जानकारी से काम नहीं चलता। आपको आत्मा का अनुभव स्वयं करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप कहोगे हम 10 शास्त्रों को याद कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। 50 कुछ नहीं होगा। व्रत उपवास कुछ नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए धर्म की शिक्षा नहीं होती। ये अलग बात है कि हम शिक्षा देने के इतने आदी हो गए हैं कि हम हर चीज की शिक्षा देते हैं। ख्याल में है ना? आत्मा कहाँ है? बोलो आत्मा कहाँ है? शास्त्रों में है। कहाँ है आत्मा? अरे भाई मैं खुद आत्मा हूँ, ये अनुभव करना है। ये जो मैं आत्मा हूँ तो शास्त्रों की सुनी हुई बात है। हटा दो इन शास्त्रों को, बताओ कौन हो? अब बताओ, शास्त्रों को हटा दो, थोड़ी देर के लिए मानो कि शास्त्र नाम की कोई चीज नहीं है। अब बताओ कौन हो? अब नहीं पता। अब तो फिर मैं वो हूं जो दुनिया कहती है। अंदर पकड़ में आ गया। एक गुरु था, 50 वर्षों तक अपने शिष्यों को पढ़ाता रहा, आत्मा की धर्म की शिक्षा देता रहा, लेकिन वो कभी एक लाइन नहीं लिखता था, कभी कुछ नहीं लिखा उसने। तो उसके जो चेले थे, उसके जो अनुयायी थे, अथवा जो उसको मानने वाले समाज, जो भी लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि अब आपकी उम्र हो रही है, आप जा रहे हो, ख्याल में आए कि नहीं आए, कम से कम कुछ लिख दो। ठीक है कि नहीं? क्या कर दो? लिख दो। एक आध ग्रंथ बना दो, एक शास्त्र बना दो, बहुत भला हो जाएगा समाज का, दुनिया का। उसने एक शास्त्र लिखा। क्या लिखा? एक शास्त्र लिखा। शास्त्र लिखा और वो शास्त्र लिखकर, बीमार तो था ही, लिखा। अपना जो उसका मुख्य शिष्य था उसको वो शास्त्र भेंट किया। ये शास्त्र मैंने लिख दिया है, इसमें वो बातें लिख दी हैं, ख्याल में है ना? और ये शास्त्र ले तो सारे लोग बड़े बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अरे साहब बहुत बहुत कृपा आपकी। और उस शिष्य ने, अंगीठी जल रही थी, ठंडों का टाइम था, उठा के शास्त्र को फेंक दिया। क्या? अंगीठी जल रही थी और उसमें फेंक दिया। तो सारे लोग तो एकदम, ये क्या किया तुमने, पागल हो गया, तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? लेकिन वो जो गुरु था ना, उसने ताली बजाई, वो मुस्कुराया, आनंदित हुआ, बोले चलो मैंने हजारों में से एक को तो बनाया जिसको ये समझ में आएगा शास्त्रों में कुछ नहीं है। बोले महात्मा जी, बोले उसको कुछ लिखा ही नहीं था, एक भी शब्द नहीं था, क्योंकि अगर मैं वो शास्त्र बना देता तो तुम उसी की पूजा करने लग जाते और उसी में आत्मा खोजते और उसी में से पढ़ के संतुष्ट हो जाते। अंदर समझ में कितनी गहरी शिक्षा है। ये जो रटने वाली आदतें हैं, इससे धर्म कभी नहीं मिलेगा। ये जो संस्कार वंस्कार है, इनसे तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था बढ़िया चल सकती है, इनसे तुम्हारा सिस्टम बढ़िया चल सकता है, तुम्हारी पीढ़ियां सही चल सकती हैं, आलू प्याज नहीं खाएंगी, अन्य मतों में नहीं जाएंगी, मंदिर, ये सब हो सकता है, लेकिन इनमें किसी को आत्मा नहीं मिलेगी। हाँ, और तो मेन बात हो संतुष्ट होना हो कि जैन समाज रात्रि में नहीं खाता, बाजार में नहीं खाता, हमारे बच्चे घर का ही खाते हैं, हमारे बच्चे रात्रि में नहीं खाते, हमारे बच्चे रोज मंदिर जाते हैं, हमारे बच्चे रोज पूजा करते हैं, हमारे बच्चे, तो वो एक अलग मैटर है, वो शिक्षा है, उसकी शिक्षा दी जा सकती है। मैंने पहले ही कहा ना, बाहर की शिक्षा किसी भी रूप में दी जा सकती है, किसी भी क्रिया की शिक्षा दी सकती है, अच्छे की भी और बुरे की भी। चोरी करना भी सिखाया जाता है कि चोरी कैसे की जाए, उसकी भी शिक्षा है। और
इंजीनियर कैसे बनाता है उसकी भी शिक्षा होती, डॉक्टर कैसे बनना उसकी, लेकिन आत्मा का अनुभव कैसे करना है ये कोई शिक्षा पर डिपेंड नहीं करता। हम तुम्हें कितना ही समझाएं ऐसा करना, जाके करके आओ, करके आ सकते हो भाई, वो तो स्वयं का प्रयोग है। अब उस प्रयोग में तुम कैसे सफल होगे वो तुम जानो। ये तो बहुत बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, इसमें आदान प्रदान करने की कोई व्यवस्था। फिर आप कहोगे आप आत्मा के बारे में तो समझा रहे, गलत। आत्मा के बारे में नहीं समझा रहे, आत्मा किन चीजों से नहीं मिलता ये समझा रहे। ख्याल में कि साहब जिस चीज से मिलता है वो जो जिस चीज से मिलता है वो नहीं समझाई जा सकती, अंत समझ है। हाँ वो खुद ही, हम तो तुम्हें बाहर जहाँ जहाँ नहीं है वहां से हटा रहे कि साहब, पर हमें जो वो ही बता दो ना जहाँ पकड़ना, कि वो उपाय नहीं है, वो प्रयोग करने की चीज, वो बैठना पड़ेगा। तो हम तुम्हें समझा रहे क्रिया कांड से ना मिले यह आत्मा मेरा। तुम क्रिया कांड बोल जोगे, आत्मा वहां नहीं है, तो फिर साहब कभी आप ध्यान लगाओ, तत्व विचार करो, वहां मिल सकता है। जब समझ में आया ना, वहां भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि तुम तत्व विचार करोगे, तुम्हें क्या पता तुम कैसे विचार करोगे। कि साहब आप बता दो कि फिर हम जो बता देंगे वो हमारा होगा, वो तुम्हारा नहीं। बहुत कटेरे है मुकेश जी, प्रश्न समझ में आएंगे। हर आदमी बनी बनाई खीर खाना चाहता है, और धर्म में बनी बनाई खीर मिल नहीं सकती है। अरविंद जी, बनी बनाई महाराज खिची रख दो, महाराज तुम्हारा कमंडल ढोलेंगे हम 30 साल तक, तुम जहाँ कहोगे महाराज वो कमंडल लेके चलेंगे, लेकिन हमें आत्मा मिल जाए। महाराज के पिताजी कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई कर ही नहीं सकता कुछ। अरे सर्वज्ञ भगवान नहीं कुछ कर सकते कि तुम्हें आत्मा दे दे के लो जाओ हमारे आशीर्वाद से लो, तुम्हें आप ये नहीं दे सकते किसी को आशीर्वाद। जगत के लौकिक आशीर्वाद तो दिए भी जा सकते हैं कि जा तेरा घर बन जा, जा तेरे पास पैसा आ जाए, जा तेरे बच्चे हो जाए, सब हो सकता है। ये तंत्र मंत्र विद्या में काम भी करेगी मान लो, लेकिन आत्मा में कोई विद्या काम नहीं करती। यहाँ तो स्वयं का ही अनुभव चाहिए। पकड़ में आ गई बात। तो प्रश्न बड़े से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठा है कि साहब आत्मा की बातें सुनते हैं, आत्मा की बातें समझते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा की प्रतीति नहीं होती। भाई इसलिए नहीं होती कि तुम जिसे समझना कहते हो ये समझना नहीं है। क्या कहा मैंने? जिसे हम समझना कहते हैं ये समझना, ये तो सब शास्त्रों के आधार से, परंपराओं से, शिक्षाओं से रटी रटाई बातें। प्रतीति तो यही है कि मकान बनेगा तो सुख होगा, प्रतीति तो यही है कि पैसा आएगा तो सुख होगा, क्योंकि वो तुम्हारे अनुभव से गुजरती हुई बात है, ये कोई अनुभव से गुजरने बात। और दूसरी बात, ये सब शिक्षाएं ले लेके हम खुश होते हैं, छेउपसम ज्ञान है। देखो साफ विषय भोगों में सुख दिखाई देता है, दिखेगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहां बैठकर निर्णय नहीं करते है कि नहीं, बस सुन सुन के नहीं है, नहीं कहने से होता है क्या? मैं कहूँ पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, आप भी कहना सीखे नहीं है, इससे क्या होता है? इससे कुछ थोड़ी होता, इससे मान्यता बदल जाएगी। मान्यता तो भाई साहब विषय भोगते समय जागरूक होके देखना पड़ेगा कि सुख है कि नहीं। यही पुरुषार्थ है। गाली देने से कुछ नहीं होता है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पर स्त्री सेवन नहीं करना चाहिए, पर स्त्री तरफ नहीं देखना चाहिए, पर काम विकार नहीं करना। क्या होता है कहने से? रुक जाता है, रुक गया, ये नहीं खाना, क्या होता है इन सब बातों से? और ऐसा झूठा साध भी लोग अपने को साधना नहीं है। लोग कहते साहब ध्यान में ना हमें स्त्रियां दिखने लगती हैं, कहते भले ही नहीं, किसी को बताते नहीं है, हम सब ध्यान करते, हमें पता नहीं कहाँ की स्त्री। भैया स्त्रियां भरी हैं अंदर, इसलिए दिखती हैं। अभी दबा के रखी हैं तो क्या कर सकते हो, वासनाएं दबा ली, अभी वासनाएं दबा रखी हैं जम से, और जब ध्यान करते हो तो भी मौका मिलता है उनको निकलने का। इसलिए बुरा निकल के आता है ध्यान में, अच्छा निकल के नहीं आता। तो लोग ध्यान से और घबरा जाते, करना ही नहीं,
पता नहीं ना जाने और कितना पाप बन जाता होगा। तो अभी क्या सोच रहे, नहीं बन रहा, बन तो अभी भी रहा, कोई उपाय नहीं, क्योंकि शिक्षाओं से काम नहीं चलता, ये बात समझो। कोई तुम्हारे लिए शिक्षा धर्म की दे सकता और हम सम्यक दृष्टि हो सकते तो इस संसार में कोई जीव मिथ्या दृष्टि बचता ही नहीं। क्योंकि ये बात किसको समझ में नहीं आती कि संसार में सुख नहीं है, सबको समझ में तो आती है लेकिन अनुभव में नहीं आती। पर्याय दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि किसको समझ में नहीं आती। छोड़ो पर्याय दृष्टि, क्यों नहीं छूट रही देवेंद्र जी? पर्याय दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि कितने साल हो गए सुनते सुनते अपने को, हिसाब बहुत हो गए, लेकिन भैया वहां टूटता नहीं। भाई का भाई पूछता है किस लिए नहीं छूटता? क्योंकि उस छूटने के लिए जो एकांत में अभ्यास चाहिए, जो गहरा अभ्यास चाहिए, वो तो करता नहीं। ख्याल में है? तो ये सुन सुन के संतुष्ट होते रहते हैं। और सुन सुन के संतुष्ट क्यों होते हैं? ये सुनते क्यों है? ताकि असली बात छुपी रहे। नहीं समझ में है? असली बात छुपी रहे, समझ गए? अगर आप मंदिर ही नहीं आओगे, अगर आप स्वाध्याय में नहीं बैठोगे तो असलियत निकल के आती है ना। हम तो बेकार हो गए। अनादिकाल से कुछ करने की आदत पड़ी है। हमने जैन साहब से कहा, जैन साहब कुछ धर्म करो। क्या बात करते पंडित साहब, फालतू बातें करते, हम तो धर्म ही लगे। सुबह पूजा करते हैं, शाम को प्रवचन, सुबह का प्रवचन, सोनागिर की यात्रा ले जा रहे हैं, वहां पे सब साधर्मियों की सेवा करना है। और आप जो है जबरदस्ती कहते हैं। बताओ, ये सब अपने को ठगने के उपाय जन्मों जन्मों से करें ताकि असलियत निकल के नहीं आए कि हम पापी हैं। समझ गए ना? तो गोबर पे चांदी का वर्क, ख्याल में है ना? जैसे गोबर पे चांदी का वर्क चढ़ा चमक, और आजकल तो और ज्यादा चांदी के वर्क का जमाना आ गया। देखते हो तुम आजकल कितना सजावटी, दिखावटी, बनावटी दुनिया चल गई है। समझ आए ना? हर चीज को आजकल तो ऐसी बढ़िया बढ़िया ऐसी अलमारियां बन गई हैं, ऐसी बढ़िया बढ़िया कि मतलब वो दीवार के कलर की बना देते हैं, तो तुम्हें वहां लगेगी नहीं कि दीवार है कि अलमारी है, और उसके अंदर अलमारी है, और वो जरा सा उसमें कुछ होता है, वो पॉइंट दबाओ ऐसी खुल जाती है, और अंदर कबाड़ खाना भरा हुआ है। नोट पड़े के वोट पड़े वो छोड़ो, लेकिन है कि नहीं है? तो ऐसे ही बाहर में धर्मात्मा दिखने वाले, समझ में है ना, अंदर पापी है। और धर्मात्मा का ढोंग है, तो वो धर्मात्मा के ढोंग से वे ठगते भी दूसरे को बहुत है, और वे अपने को बहुत कुछ मानते भी। जनता समझ में? देखो, हर आदमी का एक अपना अपना अहंकार करने का तरीका होता है। कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसका अहंकार है। कोई आदमी गृह मंत्री, उसका अहंकार है। कोई आदमी कलेक्टर है, उसका अहंकार है। कोई आदमी बड़ा सेठ है, उसका अहंकार है। कोई आदमी रोज पूजा करने आता है, इसका अहंकार है। कोई आदमी थोड़ा त्याग व्रत करके बैठा, उसका है, उसकी चाल उसमें बदली रहती है। कोई आदमी थोड़ा, समझ गए ना, थोड़ा सा त्याग व्रत का पालन करता है, उसको उसका अहंकार है। तो अहंकार के रूप कई है, बीमारी है कई है। बीमारी वही की वही है। कोई त्याग कर करके अपने को बड़ा मान रहा है, और कोई जोड़ जोड़ के अपने को बड़ा मान रहा है। क्या कह रहा हूं? कोई जैसा कोई त्याग कर करके अपने को बड़ा मान रहा है, और कोई जोड़ जोड़ के अपने को बड़ा मान रहा है। सुनो, जो जोड़ जोड़ के बना मान रहा है उससे भी खतरनाक है वो त्यागी। क्या आगे किसी बात कर रहे? अरे भाई, जो जोड़ जोड़ के अपने को बड़ा मान रहा है, कहीं ना कहीं वो जानता है कि मैं पापी हूं, कहीं ना कहीं वो जानता है सब छिन जाएगा, इतनी अकल उसको काम करती है। लेकिन ये जो त्याग करके अपने को बड़ा मानता है, ये तो भाई साहब इतना खतरनाक आदमी है कि ये तो अपने को सबसे बड़ा मानता है, और बिल्कुल भ्रम में रहता है कि आई एम धर्मात्मा, ये सब बाकी पापी, ये नरकों में जाने वाले, और मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में। ख्याल में है कि नहीं आया? एक आदमी से भरी सभा में कहा
स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सबने हाथ उठा लिया, एक ने नहीं उठाया। फिर कहा नरक कौन कौन जाना चाहता है? सबने हाथ उठा लिया, उसने फिर नहीं उठाया। तो उससे पूछा, अरे भाई, ना तुम स्वर्ग जाना चाहते हो ना तुम नरक जाना चाहते, तुम कहाँ जाना चाहते हो? बोले मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं जहाँ हूँ वहीं स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। अंत समझ में आएगी नहीं, मुझे कोई स्वर्ग पर। जो व्यक्ति यहाँ स्वर्ग की तरह नहीं रह पाएगा वो स्वर्गों में क्या जाएगा? जो जीते जी यहाँ नरक बनाने में लगा है, जो अपनी जिंदगी नरक बना रहा है, वो स्वर्गों में जाएगा? जबरदस्ती अपने को क्रश करना, अपने को जबरदस्ती तपाना और ऐसा मानना कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ये पाखंड है। समझ गए ना? कोई दम नहीं है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, जो अंदर कसायवान व्यक्ति हो और वो जड़ की क्रिया पालता हो, संयम से रहता हो, उसको पता नहीं स्वर्ग कैसे मिल जाता है। मुझे गलत लगता है, मुझे लगता है गलत है। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता? कोई आदमी अंदर तीव्र कसायवान हो और बाहर अपने व्रत उपवास पालता हो, मैं तो कहता हूँ कोई साधु हो, तो ये कैसा गलत है कि नहीं कहते साहब उसने इतना तो पुण्य कराया कि वो स्वर्ग तो चला ही गया होगा, भले ही अंदर कसाय होगा? कैसा गलत है तुम्हारा? अंदर कसायवान व्यक्ति स्वर्ग कैसे जाएगा? ये कैसा है? हम जबरदस्ती अपने को रोकेंगे, इच्छाओं को रोक के रखेंगे, बिल्कुल ऐसे मजबूत करके रखेंगे, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, बहुत ठंड में ठंडा रहे। तो ये स्वर्ग जाने का इससे क्या संबंध है? क्या अपने को कष्ट देने से स्वर्ग मिलता है क्या? अगर अपने को कष्ट देने से स्वर्ग मिलता है तो फिर अपने को मार डालो तो मोक्ष ही मिल जाएगा। अरे अपन कसाय वाले की ही बात कर रहे हैं, जिनकी कसाय नहीं उनकी तो अपन बात ही नहीं कर रहे, तो बात ही खत्म हो गई। हम तो उन्हीं लोगों की, जो अपन ऐसे लोक में बोलते ना कि भले ही भैया त्याग तो है, कम से कम पाप से तो बचे, ऐसा बोलते ना, लेकिन भाई पाप का उससे बचने का संबंध तो तब होगा ना जब अंदर परिणामों में वैसी निर्मलता होगी। अगर परिणामों में वही भोगने की तो है, लेकिन डर के करके जैसे भी हो, जबरदस्ती रोक के, समाज के भय से कैसे भी करके रोक के रखता है, तो वो तो वर्तमान में भी दुखी है, और जो वर्तमान में दुखी है वो भविष्य में सुखी कैसे हो जाएगा? नहीं समझ में आया? लोग कहते ना यहाँ कष्ट भोग लो आगे स्वर्ग मिलेगा, ऐसे नहीं बोलते भैया, यहाँ के जरा से भोग तुम्हें नरक ले जाएंगे, और जरा से भोगों का त्याग करोगे। ये युक्ति कितनी गलत है, ये कितना लोभी बनाने का तरीका है कि जैन साहब 10,000 इन्वेस्ट करो 1 लाख मिलेंगे। क्या हुआ? ये धंधा हुआ ना, 10 लाख इन्वेस्ट करो 10 करोड़ मिलेंगे। तो तुमने वे 10 लाख वास्तव में छोड़े हैं कि इन्वेस्ट किए? इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट समझते हो ना? इन्वेस्ट का मतलब छोड़ना नहीं होता, इन्वेस्ट का मतलब होता है इससे कई गुना मिलेगा इसलिए लगा रहे हैं। तो ऐसे ही तुमने विषय भोग इसलिए छोड़ दिए कि इसको छोड़ के हमें स्वर्ग मिल जाएगा। तो भाई साहब तुम तो बड़े खतरनाक आदमी हो, तुम्हारा लोभ तो और ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे लोभी व्यक्ति को स्वर्ग किस आधार पर मिल सकता है? पकड़ में मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई ये कैसा सिस्टम हुआ, ये कौन सा न्याय हुआ कि मैं यहाँ थोड़े से, ये तो बनिया वाला दिमाग हो गया कि अरे 60 वर्ष की जिंदगी है, काहे को यहाँ सड़े सड़ाए भोगो, कोई दम तो है नहीं, समझे ना? अभी मर हो जाएंगे, 40 के धोएगा तो त्याग व्याग कर दो, सब कुछ नहीं रखा विषय भोगों में, ऐसे कर करके छोड़ भी दिए। और अंदर क्या चल रहा है कि वरना नरक चले जाएंगे, नरक में डंडे पड़ेंगे, वहाँ चले जाएंगे कहाँ? बढ़िया उस स्वर्ग में पता है कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, आगे लिखी है सब शास्त्रों में ही, एकदम A1 क्वालिटी की। हम अभी कहते आपसे अंदर में, हृदय में बताओ, स्वर्ग और नरक में से तुम्हारे अंदर भेद है कि नहीं? तो वो भेद ही इस बात की तो निशानी है कि स्वर्ग चले जाए तो बढ़िया, तो वो लोभ का ही तो विस्तार हुआ, लेकिन उसे लोभ कोई नहीं कहता। रोडामल जी साहब ने लगा मोक्ष के लोभी, धर्म के लोभी लिखा है, शब्द डाला है कि भाई, लेकिन हमारी एक आदत है, हमने लोभ में भी भेद कर दिया।
हमें तीर्थों के दर्शन करने का लोभ है, अच्छा है कि बुरा है? ये तो अच्छा है। लोभ में हमने भेद कर रखे ना कि हमें तीर्थों के दर्शन करने का लोभ है, इच्छा है, वो लोभ ही है, उसको इच्छा कहो, लोभ कहो, जो भी कहो, लेकिन उसे कोई बुरा। और मैं कहूँ मुझे विषय भोगों का लोभ है, जबकि मूल में बात है कि इच्छा तो दुख रूप है, चाहे वो स्वर्ग जाने की हो, चाहे वो शिखर जी जाने की हो, और चाहे विषय भोगने की हो, ये मूल बात नहीं समझते। अब जो ऐसा भेद करके चलेगा, इसी का नाम तो पुण्य पाप का भेद है, और इसी भेद में उलझे रहते हैं। तो भाई पहले तो अंतरंग में ये निर्णय करो कि मुझे कुछ नहीं होना है। सिद्ध होना है कि नहीं होना है? अरे सिद्ध होना है कि नहीं होना है? कि भाई साहब जिसे सिद्ध होना है, समझना, घबराना नहीं, बहुत खतरनाक है थोड़ा सा। जिसे सिद्ध होना है, ये बोलना कि सिद्ध होना ये भी कसाय है। मुझे सिद्ध होना ये राग है, ये द्रव्य दृष्टि की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि भी बोलता है कि मुझे सिद्ध होना है, देखना गहरी सुनना, लेकिन उसे वो आश्रव के खाते में डालता है, धर्म के खाते में नहीं। खतरनाक है, बहुत खतरनाक। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि को मुनिराजों को ऐसे भाव आते हैं कि कब श्रेणी चढ़ूं, कब अपने स्वरूप में लम जाऊं, इन सबको वे आश्रम में डाल दें, क्योंकि ये लोभ है, ये राग है। इससे वे धर्म कभी नहीं मानते, और ना इस बात को अच्छा मानते कि ऐसे भाव उठ गए तो बढ़िया है। नो, भाव उठना ही, ये द्रव्य दृष्टि का मतलब ये होता है मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ, ये परिपूर्णता का भोग करना ही द्रव्य दृष्टि है। ये परिपूर्णता का वेदन ही धर्म है, यही धर्म है। जो परिपूर्णता के अलावा पर्याय की दृष्टि रखता है, पर्याय से अपने को छोटा बड़ा अनुभव करता है, इसका नाम ही तो मिथ्या दर्शन है। तो अभी देखो अपन को द्रव्य दृष्टि की कितनी पकड़ है, और पर्याय माने हमारी धर्म की सारी कल्पना पर्याय दृष्टि में ही चल रही है, जबकि धर्म द्रव्य दृष्टि से होता है। वो सारी विषय भोग छोड़ो, ये छोड़ो, ये करो, ये त्याग करो, ये साधना करो, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो, ये करो, करना 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 करना, छोड़ना 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 छोड़ना, ये सब पर्याय दृष्टि में है। ये द्रव्य दृष्टि वाला स्वरूप, इसलिए लोगों से कहो ध्यान करो तो उसमें पूछने लगते कि ध्यान में क्या करना है, पूछते हैं कि नहीं? अच्छा ध्यान में क्या करना है बताओ? कि ध्यान में करने जाओगे तो ध्यान कभी नहीं होगा। कुछ तो करेगा, कुछ करने का ही नाम तो छुड़वाना। ध्यान वाले कुछ नहीं करना, न क्रिया से, न भावों से, न मन से, न वचन से, न काय से, इसका नाम ध्यान है। कुछ करने का नाम ध्यान नहीं कि साहब रीट की हड्डी सीधी, फिर तो वहीं उलझ के देखे साहब विचार करें, अरे फिर गजब की बात होगी। हम कह रहे ध्यान कहते ही उसे जिसमें कुछ नहीं करना, और जो करने जाते हैं वे कभी ध्यान नहीं कर पाते हैं। है गजब। भाषा ऐसी है कि ध्यान करो, और भाव ऐसा है कि कुछ मत करो। पकड़ में आई क्या कह रहा है? क्या कहा मैंने? ध्यान में क्या करना चाहिए अरविंद जी? ध्यान में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है। अंदर समय नींद आने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न है, नींद आने के लिए क्या करना चाहिए? आपको पता है दुनिया में जितनी भी व्यवस्था है उसमें सिर्फ एक व्यवस्था ऐसी है जो तुम्हारे करने से नहीं होती, अपने आप होती है, वो नींद। बाकी सब तुम्हें करना पड़ता है। नींद का नाम है कि कुछ नहीं करना। अगर तुमने सोने को भी काम बना लिया तो बेटा गए काम से। देखा होगा, तुम्हें उदाहरण भी देता हूं, तुम 1000 दफे सोचना क्या जल्दी सोना है, जल्दी सोना है, उस दिन बेटा नींद गई, उस दिन तो 100% गई। तुमने नींद के बारे में कोई धारणा बनाई, कुछ भी सोचा,
कुछ भी दिमाग लगाया, नींद बिल्कुल रफू चक्कर। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। तो नींद माने क्या? अमेरिका में आपको जानकर आश्चर्य होगा, 50% आबादी नींद की दवाई खाती है। कितने परसेंट? 50%। अगर वहाँ 20 लाख आदमी है तो 10 लाख आदमी दवाई खा के सोता है। कहाँ अरविंद जी? तो वहाँ गरीबी है, वहाँ मोटर गाड़ी नहीं है, वहाँ पे कोई टेंशन है। इतनी ज़्यादा सुख सुविधा है कि नींद आना बंद हो गई। अंत समझ में है ना? क्योंकि वे लोग शारीरिक मेहनत तो कुछ करते नहीं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ की मशीन बना डाली, सफाई करने की मशीन बना डाली, रोटी बनाने का तो चक्कर ही खत्म है। कुछ मेहनत करते, वो सारी मेहनत काहे की करते हैं? माइंड की। अब माइंड की मेहनत करते हैं तो शरीर थकता नहीं, समझे ना। और माइंड तो ऐसा है कि इसकी जितनी मेहनत करोगे ये उतना और चलने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे सोच नहीं पाते कि अब सोए कैसे, समझे? नींद रात ही नहीं, दुनिया भर के संकल्प कल। तो अमेरिका में धीरे धीरे, इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है, वो तो सब जगह आएगा वो तो, क्योंकि व्यवस्था उसी हिसाब से चलती है। अमेरिका नंबर 1 पर रहता है, जो व्यवस्था अमेरिका बनाता है उसका अनुसरण धीरे धीरे सारे देश करते चले जाते हैं। वो पहले पॉलिसी लाता है, समझे ना। और कोई सबरे मूर्ख कभी ये नहीं सोचते कि खुद कितने नुकसान में चला गया, ये पॉलिसी अपने यहाँ पर को नहीं लानी चाहिए। ख्याल में ना चलता है। कुछ समय बाद ऐसा आएगा एक दिन जब अमेरिका के लोग अथवा कहीं किसी भी देश के लोग ये कहेंगे कि इतिहास में पता है आपको, ऐसे लोग हुआ करते थे जो बिस्तर पे बिना किसी दवाई के सो जाते थे, अपने आप सो जाते थे। कहते हैं कैसा हो सकता है? ऐसे हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। अभी लगता है ना, पहले के लोग पानी में चलते थे, आप मान सकते हो? पानी में कैसे कोई चल सकता है? पहले ऐसी विद्याएं होती थी, पानी में चल जाते, बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये चल जाते थे, क्योंकि वो विद्या सीखना बहुत जरूरी थी। क्योंकि पहले नाव वाव का कोई साधन नहीं था, तो भाई कैसे जाए? तो विद्या सीख लेते थे, पानी में चलते थे, आग में से निकल जाते थे, हवा में उड़ जाते थे। अब क्या हो रहा है? विद्याधर होते थे ना। तो जैसे उन बातों पे विश्वास करना बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि हम जो कुछ भी विश्वास करते हैं वो अनुमान और अनुभव के आधार पर करते हैं। ख्याल में है ना। तो अमेरिका के लोग कहेंगे कैसे भी होता होगा, लोग अपने आप सो जाते होंगे। क्या सो जाते हैं? लेकिन वे जो नींद की गोली खा के सोते हैं, उनसे पूछोगे बिना गोली के कैसे सोया जाता है, वो कहते हमें समझ में नहीं आता। तो ये नींद क्यों उड़ गई? क्योंकि उनने नींद को भी सहज नहीं देखा, उसे भी सोच के सोने लगे। उसमें कुछ करना है, सोने के लिए क्या करना है? जो कुछ करने जाएगा नींद में वो सो पाएगा? तो जैसे नींद अपने आप आएगी, कब आएगी, कैसे, कुछ पता नहीं। पता है तुम्हें? अच्छा बताओ, तुम कितने बजे सो जाओगे बिस्तर में लेके? साहब क्या पता, हो सकता है 5 ही मिनट में लग जाए, और हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, और हो सकता है सब 1 घंटा भी लग जाए, और हो सकता है पूरी रात नहीं आए। उसकी तो मुझे खुद नहीं पता कब आती है वो। अच्छा जब आती है, अरहंत, क्या नाम तुम्हारा? अरहंत, तो पता चलता है कि कब आई थी नींद। बाबूजी कल कितने बजे सोए थे? 11 बजे। तो वो टाइम बता दे जो तुम बिस्तर में लेटे थे, तो वो टाइम बताओ कि साहब इतने बजे मैं सो गया था, कि वो हम बता ही नहीं सकते। अगर वो बता दोगे तो तुम सोए नहीं, है कि नहीं? जैसे नींद है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब सोए थे, बिल्कुल ध्यान वैसे ही है। कब लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो लगाने वाले को भी पता नहीं है। तो फिर हम करेंगे कुछ करना ही तो नहीं है। तुम तो बिल्कुल शिथिल होके बैठ जाओ कि अंदर जो विचार आ रहे हैं उनका क्या करें। उनका कुछ करोगे तो फिर ध्यान कभी नहीं होगा। जो विचार आ रहे हैं आने दो। है भाव तो हो गई, नींद का भाव तो होता ही नहीं कि सोना है। नींद में कोई ऐसा थोड़ी खड़े खड़े सो जाओगे, ये तो भाव आते ही ना कि चलो सो जाए यार, टाइम हो गया। ऐसे ही तुम्हें ध्यान में बैठना तो है ही, लेकिन बैठने के बाद कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ये थोड़ी क्या चलते फिरते गाड़ी पे ध्यान हो जाएगा।
ध्यान करने के बाद, समझ गए, बैठने के बाद कुछ नहीं करना है। लोग करने के बाद, बैठने के बाद ही तो करते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये भाव मेरे से भिन्न, बस लग गया, चालू हो गया, मीटर दौड़ा दिया इसने। आने दो, सब कुछ आने दो। जैसे नींद में विचार आते 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 सो जाते। जब तक नींद नहीं आती तो कोई विचार आते कि नहीं आते? हाँ, निर्विचारता ही तो ध्यान है। निर्विकल्प का ही नाम तो ध्यान है, कोई विकल्प नहीं बचे, इसी का नाम तो समाधि है, इसी का नाम तो ध्यान है, इसी का नाम तो आत्मानुभव है। जहाँ सब विकल्प खो जाए, उसी वही तो अनुभव है, वही तो कराना है। निर्विचार निर्विकल्प, वो जो निर्विचार का अर्थ लेते हैं, वो जो सांख्यमति, वो बता दे रहा हूं मैं, वो वहां वैसा निर्विचार, वो जड़ जैसा लेते हैं। तो आत्मा जड़ जैसा नहीं होता। निर्विकल्प होना अलग बात है और ज्ञान रहित होना अलग बात है। आत्मा ज्ञान रहित नहीं होता, जानना देखना उसका रहता है, लेकिन जानने देखने में राग देश नहीं रहते, तो वो राग देश नहीं रहना अनुभव है। अभी हमारे सारे विकल्प रागात्मक है ना, विज्ञानात्मक थोड़ी है। तो रागात्मक विकल्प विलीन हो जाए, इसका नाम अनुभव है। ज्ञान विलीन हो जाए, इसका नाम नहीं, वो तो बेहोशी हो जाएगी। ज्ञान अपना पूरा सौंदर्य को प्राप्त है, पूरा जान, लेकिन हमें कोई आकुलता, कोई विकल्प कुछ नहीं। हम जान रहे हैं बस, ये सर्वज्ञ भगवान जान रहे हैं, वैसे हम जानने लगते, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्वज्ञ जानने लगते वैसे ही जानने लगते हैं हम। बस वे पूरी दुनिया जानते, सब कुछ हम वो नहीं जानते। हम जितना हमारे ज्ञान में गेबंद हम उतना जानते, लेकिन निर्विकल्प रह गए, कोई विकल्प नहीं। तो अब लेकिन आप कहोगे कि साहब वही तो बात पकड़ में नहीं आती। भैया वो तो पकड़ में आने जैसी चीज़ है ही नहीं है, वो तो जाओगे तो आएगी, मैं क्या बता सकता हूँ। यही तो मैंने कहा था, उसकी शिक्षा मैं उसको रोज करूं, फिर भी मैं तुम्हें नहीं समझा सकता कि होता क्या है, क्या होता है बताओ। देखो आपको ये तो मुझे भी नहीं पता होता क्या है, लेकिन आनंद बहुत आता है। जो विषय भोगते हैं ना, पांचों इंद्रियों की, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, तो स्पर्शन इंद्रिय वाले से पूछो कि जब तुम संभोग करते हो, काम भोग करते हो, तो मजा क्या आता है, तो वो ये बता नहीं सकता कि क्या मजा आता है। भैया मुझे क्या पता कि वो क्षण भर का क्षण ऐसा होता है कि तब मुझे बहुत आनंद से प्राप्ति होती है, और मैं फिर मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था। तो वो जो क्षण भर का आनंद है ना, वो क्षण सेकंड का, वो तुम किसी को समझा नहीं सकते, कोई समझ नहीं सकता, कैसे समझेगा। और उस क्षण भर के आनंद में वैसी ही निर्विकल्पता बनती, सारी दुनिया भूल जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं भी खत्म हो जाता है कि नहीं। वो जब मैं खत्म हो जाता है, जब मैं भी नहीं रह जाता, वो इतना चंद क्षण का समय होता है, उसमें जो आनंद आता है। इसलिए आदमी दो चीज़ों के लिए बहुत पागल रहता है, वो समझ नहीं पाता आम आदमी की ये चीज़ में ऐसा क्या है। एक शराब और एक स्वभाव। इस शराब और स्वभाव शब्द सुनते हो कभी? इसका मतलब होता है स्त्री, वो काम भोग और शराब। इन दो चीज़ों के पीछे पूरी दुनिया पागल रहती है। क्यों रहती है? शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको सेवन के करने के बाद आप सब भूल जाते हो, कुछ याद नहीं रहता कि मैं गरीब हूँ, कि मैं अमीर हूँ, कि मैं क्या हूँ, खत्म सब, समझ गए ना। तो वो जब तक नशे में रहता है, वो अपने को सम्राट समझता है, ख्याल में है ना। और ऐसे ही वो उसमें जो क्षण भर का समय आता है, उस क्षण भर के लिए आदमी परेशान बेताब रहता है, और सोच नहीं पाता कि क्या मजा है। अब सुनो मजेदार बात, आचार्य कह रहे बिल्कुल इससे कई गुना आनंद आत्मा में आता है, अतीन्द्रिय आनंद, जिसमें बिल्कुल सारी दुनिया भूल जाओगे। जैसा आपने प्रश्न छेड़ा ना, उसका उत्तर दे रहा हूं। ज्ञान रहेगा, विकल्प नहीं रहेगा, मैं पर का खत्म हो जाएगा, सब खत्म। और वो सब खत्म करने में, यानी होने में, जो फिर आनंद की प्राप्ति होती है, फिर देखो तो उसका मजा। लेकिन भाई अब वो तो होगा तो ही पता चलेगा, वो कर देगा तो कुछ उपाय नहीं। हाँ,
कि हम रोज करेंगे तो हो जाएगा, हमें खुद नहीं पता। को जिंदगी भर करो तो भी ना हो, और होने को। अच्छा, नींद का अभ्यास करेंगे रोज तो फिर नींद बड़ी आनी चाहिए ना। देखो देखो अरविंद जी, उदाहरण देता हूँ, समय तो हो गया मेरा, फिर एक उदाहरण देकर खत्म कर देता हूँ, थोड़ी सी शांति रखना। एक आदमी दिन भर काम करता है, कितना काम करता है? दिन भर काम किया उसने, ठीक है, दिन भर लगा रहा, मेहनत करी, पत्थर तोड़े, जो काम करता रहा। और एक आदमी दिन भर सोता रहा। दिन भर क्या कहा? सोता रहा। रात को नींद किसे आएगी? जो काम कर रहे हैं। किसको आएगी देवेंद्र जी नींद? तो भाई साहब, पत्थर तोड़ने वाले को तो नहीं आनी चाहिए गणित के हिसाब से, क्योंकि उसने पत्थर तोड़ने का अभ्यास किया है दिन भर, समझ गए ना? उसने तो पत्थर तोड़े, काम करने का, तो उसको तो रात में काम ही काम दिखना चाहिए। और जिसने दिन भर सोने का अभ्यास किया है उसको आनी चाहिए। गणित तो यही है ना तुम्हारा, गणित यही नहीं है क्या? तुम कहते जो जो अभ्यास करेगा, तो भैया तूने नींद का अभ्यास किया तो तुझे नींद में निपुण होना चाहिए, और तूने पत्थर तोड़ने का अभ्यास किया तो रात में ही पत्थर तोड़ने चाहिए। अंत समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। जो पत्थर तोड़ेगा उसे आ जाएगी, जो अभ्यास करेगा। ऐसे ही सुनो, तुम बुद्धिपूर्वक मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, ऐसे करोगे तो तुम पत्थर तोड़ते 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 मर जाओगे, क्योंकि तुम सोच रहे मैं अभ्यास कर रहा हूँ तत्व का ना। तुम शांति से बैठ जाओ, ख्याल में है ना? तत्व अभ्यास का मतलब ये नहीं होता है कि अंदर जाके जो शास्त्रों की बातें रटना है। ये अभ्यास का मतलब होता है अंदर जाके शांति से बैठ जाओ, जो विचार आ रहे हैं उनको शांति से जानो और देखो। ये आश्रव है, ये दुख रूप है। अरे भाई, ये बाहर समझाने के लिए था, ये अंदर जाके कुछ ना दुख रूप सुख रूप में कुछ मतलब ही नहीं है किसी को कुछ करना, सिर्फ देखना है। तो देखते 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 वो विलीन होने लग जाते हैं और केवल जानना देखना रह जाता है। इसका नाम आत्मानुभूति है। अब वही प्रश्न होता है, सब हम रोज करते हैं, अरे भैया हम खुद ही कह रहे हैं, हमें नहीं पता कब होगा तुम्हारे साथ, वो घटना कब घटेगी, लेकिन घट जाएगी अपने आप। अगर घटनी होगी तो, अगर घटनी होगी तो, उपादान में ऐसी योग्यता पड़ी होगी तो। टोडामल जी साहब ने लिखा है, अभी पढ़ के सुनाऊंगा, आएंगे। टोडामल जी साहब लिखा है कि सब तत्व विचार कर, सब वेद ज्ञान कर, सब कुछ कर, तो भी आत्मानुभव होना होगा तो होगा ना, नहीं होगा, ऐसा लिखा टोडामल जी ने। क्या लगा? वो तेरे अधीन नहीं है, तू तो ये काम कर। मतलब ये तुम नहीं सोच सकते कि हमने 2 महीने किया सब कुछ नहीं हुआ, ये गलती मत रखना। ये गलती रखोगे तो फंसोगे। 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, 1000 महीने लग जाए, हमें विकल्प ही नहीं रखना। हमें सोचना ही नहीं कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि क्यों होने के लिए सोचा तो फिर गए काम से। हमें नींद क्यों नहीं आ रही, ऐसा प्रश्न करना कभी कभी। देखना है तो भाई नींद का अभ्यास, तुम जरा सा रात को जैसा 11 बजे सोचना आज मैं नींद क्यों नहीं आ रही, फिर नींद क्यों नहीं आ रही, फिर तो और नींद भागने लग जाएगी, फिर तो उड़ा ही जाएगी। समझ लो, अगर ज़्यादा सोचा तुमने नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, फिर तो और गई। कुछ भी तुमने अगर नींद के बारे में डिस्टर्बेंस की, यही डिस्टर्ब है उसको कि तुम्हें अच्छा ही सोच रहा हूँ ना जी, नींद आ जाए, नहीं कि भाई कुछ मत सोचो कि नहीं इस आसन में नहीं आ रही, इस आसन में आई। अब गए तुम काम से, तुमने 2-4 बार चेंजिंग करी, फिर तो बेटा निपट ही गया केस। फिर तो वो जितनी लग भी रही थी ना वो भी भूल जाएगी। ऐसा होता है ना, रात में हल्की हल्की नींद, मतलब नींद में थी, एकदम नींद खुल गई, तो बिल्कुल कुछ मत करो, वैसे ही पड़े रहो, जल्दी सो जाओ। मतलब ज़्यादा तुमने, अरे मेरी नींद खुल गई, क्या हो गया, क्या बस फिर तो वो गई और जाग के देखने लग गए तुम, बस सो जाओ। ऐसे ही ध्यान में मुझे आत्मानुभव कब होगा, अच्छा यही तो नहीं है आत्मानुभव, यही लग रही मुझे तो निर्विकल्प दशा सी, लगता आज तो हो रही है क्या है ये तो सब बुद्धि चल गई, फिर उसको बुद्धि को हटाना है। पकड़ में आया ना, तब एक गहरा अभ्यास, रोज अभ्यास का अर्थ गलत मत लेना, मेहनत मत लेना। मेहनत नहीं करनी, विश्राम करना है। क्या करना है? नींद माने विश्राम।
अभी रात में सो के आए ना तो विश्राम कर रहे थे कि मेहनत कर रहे थे? विश्राम किया तभी तो आनंद से रिलैक्स ऊर्जा से भर गए ना। अगर रात भर मेहनत करी होती तो फिर तो थक जाते। ऐसे ही ध्यान से जब उठो तो विश्राम सा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए मैं आनंद से भर गया, ऐसा लगना रिलैक्स। ऐसा नहीं कि अरे थक गया, अरे 1 घंटे कर लिया मैंने तो। इसका मतलब तुमने ध्यान नहीं किया, तुम 100% ध्यान के नाम पर पत्थर तोड़ रहे थे अंदर। ख्याल में आया ना? सहजानंद ली